हाय। हाय। मेरा नाम नरेश है और मैं बेसिकली जोधपुर राजस्थान से हूँ और मैं यहाँ पे मंदसौर में सर्विस करता हूँ। मैं एज ए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यहाँ पे पोस्ट पे हूँ। तो मैं आज आपको स्टैमरिंग के बारे में कुछ क्वेश्चन करूँगा। इट मीन्स मैं एक हकलाने के बारे में इंटरव्यू लेना चाहता हूँ। तो उसके बारे में आप जो भी जैसा भी जानते हैं आज आप अपना एक ट्रू व्यू देना। ठीक है, जी ज़रूर। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना एक परिचय देंगे संक्षिप्त ज़रूर, ज़रूर। मेरा नाम प्रियांशी बघेलवाल है और मैं मंदसौर की रहने वाली हूँ और अभी मैं एमएससी कर रही हूँ, स्टूडेंट हूँ। में। ओके ग्रेट। यस, यस। मेरा नाम सीमा साहू है। मैं भी मंदसौर से हूँ, ये मेरी फ्रेंड है और मैं भी अभी यहाँ नर्सिंग की ट्रेनिंग कर रही हूँ। थैंक यू सो मच अपना आपका परिचय देने के लिए। सो मेरा फर्स्ट सवाल ये रहेगा। सॉरी, मैं कुछ टीसा के बारे में बताना चाहता हूँ। टीसा मतलब कि द इंडियन स्टैमरिंग एसोसिएशन, ये एक हकलाने वालों का ग्रुप है जो कि पूरे भारत में है और उसमें जो भी भारत में जो लोग हकलाते हैं उसमें जुड़े हुए हैं और एक नॉन प्रॉफिटेबल ग्रुप है। उसमें कोई चार्ज वगैरह नहीं है, कोई फीस नहीं रहती। तो मैं मंदसौर में हूँ तो मैंने भी यहाँ पे एक छोटा सा सेल्फ हेल्प ग्रुप का इनिशिएटिव लिया है। तो हम लोग भी कभी कभी संडे को मिलते हैं यहाँ पे कुछ रहने वाले लोग और कुछ मीटिंग करते हैं और कुछ पब्लिक के जगह पे जा कर के डेली डिस्कशन करते हैं। तो मैं फर्स्ट जो मेरा क्वेश्चन ये है कि कि आप हकलाने के बारे में क्या जानती हैं टू प्रियंशी? मैं जितना मुझे नॉलेज है, मेरे हिसाब से हकलाना यहाँ तो एक जेनेटिक प्रॉब्लम होती है बिकॉज बचपन से ही अगर वो हकला रहा है तो उसे वो जेनेटिकली है। और या अगर उसे बाद में ऐसा कोई दिक्कत हुआ है तो मुझे लगता है कि स्टार्टिंग में जब वो बोलना नहीं सीख पाए और अच्छे से बोल नहीं पाए और किसी सामने वाले के मतलब अपन किसी के सामने जाते हैं और थोड़ा हेजिटेशन होता है, तो कोई कोई पर्सन होते हैं जो पर्टिकुलर एक ही प्लेस पे जाके हकलाते हैं जब वो किसी के सामने बोल रहे होते हैं, है ना। और बहुत लोग ऐसे होते हैं जो जैसे कि अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मुझे लग रहा है आपको कोई सिंड्रोम है, आई थिंक, मेरा ऐसा मानना है। हाँ, बाकी अदरवाइज नॉर्मली बहुत सारे लोग बचपन से ही हकलाते हैं और ये कोई बीमारी नहीं है मेरे मेरे नज़रिए में। सबका अपना अपना होता है और किसी को ये चीज़ है तो उसे एक अलग नज़रिए से नहीं देखना चाहिए, मेरा मानना ऐसा है। ओके, थैंक यू सो मच। इसमें एक आपने वर्ड यूज़ किया सिंड्रोम, जो कि परफेक्ट वर्ड है। इसके स्टैम्पिंग की केस में उसको सिंड्रोम कह सकते हैं। हाँ। क्योंकि इसके लिए मल्टीपल फैक्टर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल है। जैसे सोशल भी देख सकते हैं, बायोलॉजी भी बहुत सारे देख जीन्स सकते हैं। उसके लिए। हाँ, तो मल्टीपल फैक्टर्स हैं उसमें रिस्पॉन्सिबल है, साइकोलॉजिकल भी हो सकता है। तो ये मैंने कहा ना साइकोलॉजिकल, बिकॉज वो किसी पर्टिकुलर पर्सन के सामने या किसी के सामने बहुत सारे जनों के सामने बोलना है तो वो हकला जाता है। और अगर किसी को जैसे आपको है तो आपको ये एक लग रहा है जन्मजात की, हाँ, आप शुरू से ही आपको ये चीज़ का प्रॉब्लम है, सिंड्रोम, ऐसा मुझे नहीं। मेरे केस में जो स्टैम्पिंग स्टार्ट की वो जब मैं 7 साल के बाद में था। तो शायद कुछ ज़्यादा प्रेशर वाली सिचुएशन की वजह से, जैसे किसी ने प्रेशर लगाया वो बोलने का और वहाँ पे बोल नहीं पाया या बोलते बोलते थोड़ा स्टार्ट कर रहा था तो थोड़ी प्रॉब्लम हुई होगी। तो कुछ जो बच्चे बैठे होंगे पास में उन्होंने उन लोगों ने मिमिक्री की होगी सर। तो वो एक साइकोलॉजिकल थोड़ा ज़्यादा बढ़ता गए ये एज के हिसाब से, मुझे वैसा लगता है। तो टू सीमा सर, तो मैडम, आपको क्या लगता है कि हकलाने का क्या कारण हो सकता है? हाँ, मैं भी यही मानती हूँ, ये कोई डिसीज़ नहीं है, ये नॉर्मली जेनेटिक होता है। और जैसे कि मैडम ने बोला कि इसका एक सिंड्रोम है, एक कारण है, बस लगभग यही है सब कुछ। Oh, okay, thank you so much. Next to प्रियांशी। प्रियांशी Yes. मैम, आप एक हकलाने वाले व्यक्ति की कैसे मदद कर सकते हैं विदाउट एनी फाइनेंशियल हेल्प? बिना किसी पैसे से अगर मुझे किसी की हेल्प करनी है तो जब वो किसी कम्युनिटी के सामने बोल रहा होगा तो मैं उसका हाथ पकड़ना चाहूँगी और उसे एक हौसला देना चाहूँगी कि मैटर नहीं करता है कि कौन आपको क्या जज करे, आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है
और अपनी बात अच्छे से रखनी है। और सामने वाला क्या सुन रहा है और आप रुक रहे हो और उनका हंस रहे हैं वो, तो नो मैटर, क्योंकि उनका जितना नजरिया है ना वो उतना ही देख पा रहे हैं, ठीक है। अगर आप हकला रहे हो और फिर भी आप इतने लोगों के सामने या किसी से बात करने की हिम्मत कर रहे हो ना, तो उनसे ज़्यादा आप में हिम्मत है, उनसे ज़्यादा आप मेरी नज़रिए में एक अच्छे इंसान हैं। Exactly. बहुत अच्छा पॉइंट बोला है। हाँ सर, मैं उस पॉइंट को नोटिस करके रखूँगा और सर मैं उसको जरूर प्रैक्टिकल लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करवाएंगे। तो चलिए, आपको क्या लगता है कि कोई हकलाने वाला व्यक्ति बड़ी पोस्ट पे जा सकता है? बस जा सकता है, क्यों नहीं जा सकता। जैसे कि मैंने अभी आपको देखा, आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, आप उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचते हैं कि प्रॉब्लम, और वो बिल्कुल नहीं सोचते। अब आप जब कम्युनिटी में रहते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो आप वो सोचते ही नहीं हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। कॉन्फिडेंट रहना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। बिना कॉन्फिडेंस के मुझे और आपका कॉन्फिडेंस ही है जो आपको बड़ी से बड़ी पोस्ट पे ले जा सकता है। जैसे कि आप बता रहे थे कि मैं एमसीक्यू की तैयारी कर रहा हूँ वगैरह वगैरह, तो बस कॉन्फिडेंस ही है जो उस लेवल तक पहुँचा सकता है आपको। आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल कभी भी कम नहीं करना। ओके, थैंक यू सो मच। यहाँ तक कि मैं अब सॉरी आपको इंटरप्ट करने के लिए, बट इसके प्रति जागरूकता के प्रति मुझे लगता है एक नाटक भी आता है, हिचकी। यस यस, मूवी नहीं नाटक आता है, इन नाटक का नाम ही है हिचकी। हिचकी, हाँ आई थिंक यही नाटक है। तो उसमें वो सिंगर है। अब आप सब सोच सकते हो कि किसी सिंगर के लिए हकलाना मतलब कितना बड़ा वो प्रॉब्लम हो सकता है कि भाई उसे गाना है और वो गाने के बीच में हकलाने लगता है। लेकिन जब वो गाती है तो बहुत बार रुकती भी है और बहुत लोग उसका मजाक भी उड़ाते हैं, लेकिन उसका खुद का कॉन्फिडेंस कि एटलीस्ट वो गा रही है और बहुत अच्छा गा रही है, तो उसका मोटिव मतलब एक कॉन्फिडेंस उन लोगों को जागरूक करने के लिए वो नाटक मुझे बहुत बेस्ट लगा है कि यार आप में कोई कमी है ना तो उसे कमी मत समझो, उसे अपनी ताकत है। तो मेरा ये एक नेक्स्ट सवाल है, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन होगा आपसे। ये जैसे कोई हकलाने वाला व्यक्ति और कुछ सिचुएशन में उसका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होता है जब वो ज़्यादा हकलाता है या फिर वर्ड को बोल नहीं पाता या कुछ सामने वाला व्यक्ति उसको नेगलेक्ट कर देता है, तो उस सिचुएशन में उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? जैसे सपोर्ट करना चाहिए। मैंने अभी आपको बोलते हुए देखा है तो आप ई और ए में थोड़ा ज़्यादा रुक रहे हैं, ठीक है। तो मैं उसको ऐसी एडवाइस दूंगी कि या पर्टिकुलर वो उस चीज़ को ऐसा समझ ले कि जब वो वर्ड आए तो वो खुद को ब्रेक दे, ठीक है, खुद को ब्रेक दे, उस टाइम बोलने की कोशिश ना करे, ठीक है। तो सामने वाला भी नहीं, उसे लगेगा कि वो इस वर्ड में हकला रहा है और वो ब्रेक दे के बोलेगा तो उसे भी टाइम मिलेगा और उसके ब्रेन को सोचने का वक्त मिलेगा कि वो क्या बोलना चाह रहा है। सो दिस इज माय पॉइंट। Oh, this is very right point because सेम पॉइंट हम लोग तीसरा जो कम्युनिटी है उसमें भी डिस्कस करते हैं कि जब भी ब्लॉक वाली सिचुएशन बनती है कि ये वर्ड बोलना मुश्किल होगा, तो वहाँ पे कुछ देर के लिए रुक जाओ, जब तक माइंड एक सिग्नल नहीं दे सिग्नल नहीं दे, तब तक रुके रहो, रुके उसके रहो। सामने देखते रहो, मुस्कुराते रहो कॉन्फिडेंस से मुस्कुराओ, और जब सिग्नल मिले तो अपना वर्ड बोलना स्टार्ट कर दो। ये पॉइंट हम भी डिस्कस कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सीमा मैडम से कि मैडम क्या एक हकलाने वाले व्यक्ति को शादी ब्याह बच्चे ये सब करना चाहिए या नहीं? कोर्स करना चाहिए। ऐसा कहाँ लिखा है कि शादी ब्याह नहीं करना चाहिए? ओके, कुछ लोग कहते हैं कि हकलाना एक बायोलॉजिकल इशू मतलब जीन के से जुड़ी हुई है, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी में जा सकती है, तो शायद कि हो जो जो होने वाली संतान है वो भी हकलाए, या दूसरा रीज़न रहता है कि शायद होने वाला जो लाइफ पार्टनर है वो उसके साथ में सेटिस्फाइड या कोऑपरेट करे या नहीं करे, ब्रेकअप की संभावना है, तो इसके बारे में आपका क्या व्यू? देखो, ये तो हमारी समझदारी है। ओके, सबकी अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है कि मतलब इस व्यक्ति के साथ में सेटिस्फाई रहूँगी कि नहीं रहूँगी, बस ये है। और क्या। थैंक यू। मतलब पहले डिस्कस इसके बारे में कर लेना चाहिए बिफोर मैरिज Discuss कि करना मैं ये चाहिए। हूँ और ये मेरी रियलिटी है। ये देखिए, और ये है। हाँ,
तो शायद वो पॉइंट हो सकता है। इसके बारे में कुछ मैम आप मेरा बोलना चाहेंगे? सोचना ऐसा है कि ये बात सही है, आप पहले से डिस्कस कर लो, बट बाद में शादी के बाद भी बहुत बार ऐसे पॉइंट आ जाते हैं कि आपका जो पार्टनर है वो आपको पता है उस चीज को लेकर पॉइंट करता है कि मैंने तेरी इस चीज के होने के बावजूद भी तेरे साथ शादी की है। तो है ना, तो वो आपको अंदर ही अंदर लाइक बहुत बार खाने भी लग जाता है कि यार मुझ में ये कमी थी, उसके बावजूद शादी करी, तो आप उस गिल्ट में भी रहते हो। तो आप, मेरा मानना ये है कि उस पर्सन के साथ आप तभी साथ में रहो, पहले बिना शादी के, कि हाँ एक फ्रेंड बनाओ, आपको समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रहा, और उस सिचुएशन में कि आप किसी के सामने और कोई आपका मजाक उड़ा रहा है और वो आपका सपोर्ट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। तो अगर सामने वाला आपका सपोर्ट कर रहा है, आपको समझ रहा है, आपकी प्रॉब्लम को समझ रहा है, सो आई थिंक कि वो आपका जीवन साथी बनने के लायक है। अदरवाइज अगर वो आपकी इस प्रॉब्लम को, ये आपको जता रहा है कि तेरी ये प्रॉब्लम होने के बावजूद मैं तेरे साथ हूँ, तो मुझे नहीं लगता है कि वो आपका लाइफ पार्टनर बनने के लायक है। तो हाँ, और बिना लाइफ पार्टनर की भी ज़िंदगी चल सकती है, ठीक है। हाँ, मेरा मानना ऐसा है, कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आपको कोई पर्सन मिलता है ऐसा कि जो आपका लाइफ पार्टनर बनने के लायक है, उस प्रॉब्लम में आपका साथ दे पा रहा है, लोगों से लड़ने में जो लोग आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं उनसे दूर रहने में, उन नेगेटिविटी को आपसे दूर रख पा रहा है, सो मुझे लगता है वो पार्टनर सही है। अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है, आपकी कोई प्रॉब्लम है और किसी के ऊपर बोझ बनने की, मेरा मानना है। एग्जैक्टली, हाँ, बिल्कुल सही पॉइंट बोल रहे हैं आपने, इसको मैं हार्डली अप्रिशिएट करता हूँ। और मेरा जो लास्ट क्वेश्चन है जो तीसरा कम्युनिटी से संबंधित है, वो ये है कि आप किसी हकलाने वाले व्यक्ति को जानते हो कि में भी गर्ल्स और बॉय? यस यस यस, मैं जानती हूँ मैं। ओके, तो मैं अपनी, मेरी बुआ की लड़की है, हाँ, मेरी ठीक है, बुआ की लड़का लड़की है। तो देखिए, मैं एक बात कहूँ, मेरा ऐसा मानना है कि जब आप किसी का मजाक उड़ाते हो ना, तो भगवान आपको कहीं ना कहीं वो या तो आप में कमी देता है या आपके बच्चों में। तो मेरी बुआ पता है सबका थोड़ा मजाक बनाती थी। तो वो लड़की जब मेरी बुआ की लड़की जब हुई थी और अच्छी खासी बड़ी हो गई, मान लीजिए आप 3 से 4 5 साल की, तब तक वो नहीं हकलाती। और सडनली जब उसको बोल लाइक फिर क्या पता भगवान जी ऐसा, मतलब अब इसको क्या बीमारी नहीं बोल सकते, बट वो बाद में सडनली हकलाने लग गई है। तो हाँ, और इस चीज़ से उभर के वापस सही भी हो गई। अब मैं सही होने का तरीका आपको बता देती हूँ कैसे। जब भी वो हकलाती थी उसे टोकते थे, उसे बोलते थे रुक, पूरा शब्द बोल, है ना, और ऐसे कर करके वापस से वो सही से बोलने लगी। मतलब ये मान के चलिए आप 5 साल तक हकलाई हो और 5 सालों में वापस ठीक भी हो गई। और हम सब ने उसका सपोर्ट भी किया, किसी ने उसको डिमोटिवेट नहीं किया। बच्चे उसके मजाक उड़ाते थे, ठीक है, बच्चे समझते नहीं है, बट घर वालों ने सपोर्ट किया तो वो आज सही हो गया। एग्जैक्टली मैम, इसमें पॉइंट को ज़्यादा ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं करूँगा, तो टोकने वाला बोला आपने। हाँ, उसको सपोर्ट करना जाहिर है कि वो हेल्पफुल है, नहीं पर तो उसको किसी तरह से टोकना कि नहीं ये वर्ड को वो दोबारा बोल नहीं, दिया, मेरा सही कहने का बोल दिया। मतलब, मेरा कहने का मतलब ये है कि वो उससे बाद में हुआ और वो सही हो सकता था। हाँ, अगर कोई चीज़ सही हो सकती है तो आप उसको सही करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर एग्जैक्टली, आपकी, जैसे कि आप भी, आपको अब इस एज में हम नहीं सही कर सकते। जब बच्चा होता है तो बच्चे में वही टाइम होता है, या तो बच्चा सही बन सकता है या बिगड़ सकता है। तो उसी दौरान अगर आप बच्चे को सही कर सकते हो, अब जैसे आपने बोला कि 7 साल के बाद आपको ये हुआ साइकोलॉजिकली, जब आप किसी से बात कर देते हो कोई हंसता था, तो अगर उस टाइम अगर आपके साथ कोई हंसता नहीं और आपको शायद मोटिवेट करता और आपको समझाता ना, तो आप इतने ज़्यादा नहीं हंसता, वो जाहिर है कि आप अंदर से वहीं नहीं हो, कम वहीं हो वो जाता चीज़ कम हो जाती है। है। तो मेरा कहने का मतलब वो था कि हमने उसे उसका सपोर्ट किया, ना कि उसे ऐसा कहा कि नहीं तू, कहने का मतलब मेरा दूसरा। बिल्कुल, इसमें लोगों का सपोर्ट इस प्रॉब्लम को कम करने के लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे वो कम्युनिटी का हो, सोसाइटी का हो, पीयर ग्रुप का हो, टीचर्स का हो, बहुत ज़रूरी है। उसको अगर व्यक्ति को रेस्पेक्टफुली वो सुनते हैं, उसका प्रॉपर हाँ, रिस्पॉन्स देते हैं, और उसकी जो सेंटेंस है उसको खुद को ही पूरे करने देते हैं, वो बीच में रुका है तो उसका कुछ देर तक वेट करे, वेट करें तो सब, वो उसमें हेल्प होगी। हेल्पफुल है। हाँ, और मेरी एक आप दोनों से एक सजेशन रहेगा कि आप भी किसी हकलाने वाले व्यक्ति को अगर इन फ्यूचर और प्रेजेंट में या पास्ट में किसी को देखा हो, तो
तो क्या आप भी उसको टीसा के बारे में बता सकते हैं कि टीसा मीन्स TISA इस बारे में गूगल पे सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है और इसमें कोई कोर्स नहीं, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप है और इसमें जो वुमन भी है और मैन भी है और इसके लिए प्रॉपर प्राइवेट से लेकर सब कुछ होती है, तो उसके लिए आप किसी को आप सजेस्ट कर सकते हैं। तो आप कुछ मेरे से कुछ सवाल पूछना चाहेंगे? मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगी कि जो अभी तक का आपका दौर रहा है, आपकी एज क्या है वैसे? सॉरी, मैं 25 हूँ। 25। तो 25 सालों तक आपने कैसे कैसे लोग देखे होंगे जिन्होंने आपको कितना डिमोटिवेट किया है, तो मैं तो आपसे यही पूछना चाहूँगी कि आप उनसे कैसे उभर के निकले और कैसे एक अच्छी पोस्ट पे पहुँचे और इतना अभी भी आप में है कि मुझे एम्स की तैयारी करनी। सो ये मैं आप ही के लिए पूछ रही हूँ कि जो ये वीडियो देखेंगे तो उन्हीं को मोटिवेशन और उन्हीं को सलाह मिलेगी कि वो कैसे इस चीज़ से बाहर निकल सकते हैं। तो मेरा सवाल आप ही से है और आप ही के ज़रिए किसी को आंसर मिल जाए। इसमें तो यही है कि जब मैं टीसा से जुड़े 5 साल हो गए समथिंग, 2017 से जुड़ा हूँ, लेकिन उससे पहले की जो मेरी स्थिति थी वो बहुत ही ख़राब थी और उसमें ये था कि लोग जब भी मजाक बनाते थे या बात को सुनते नहीं थे तो मैं वहाँ पे पूरी तरह डिप्रेस हो जाता था, मतलब वहाँ पे बोलने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती। लेकिन टीसा कम्युनिटी के साथ में जुड़ने के बाद मुझे कुछ कुछ हौसला मिला और हाँ वहाँ पे इतने सारे लोग हैं कि जो कि हकलाने के बावजूद भी बड़ी से बड़ी पोस्ट में हैं। कोई कोई इंजीनियर हैं, कोई डॉक्टर हैं, कोई साइंटिस्ट हैं, तो मतलब विभिन्न तरह के लोग मुझे देखने को मिले और जो कि भारत के कोने कोने में हैं और तो वहाँ से हाँ मोटिवेशन। हाँ उसी से मुझे कुछ कॉन्फिडेंस प्राप्त हुआ और उसके जरिए मैं हकलाने के बावजूद भी पूरा बोलने की कोशिश करता हूँ, मेरी बात को छुपाता नहीं। और इससे पहले उससे पहले जस्ट उसका उसका अपोजिट था। तो opposite था। चलिए कोई बात नहीं। तो जो भी मुझे मिलता है या मैम को मिलता है या जो देख रहे हैं वीडियो जो नहीं अगलाते हैं और अगर उन्हें कोई मिलता है तो हम ज़रूर ट्राई करेंगे कि हम सभी को बताएं और उसको मोटिवेट करें, उनका साथ दें ताकि वो इस चीज़ से बाहर निकल पाए और अपने आप को कमज़ोर ना समझे कि मुझ में कोई डिसएबिलिटी है। मैडम कुछ आप बोलना चाहेंगे, मुझे पूछना चाहेंगे? हाँ, मैं लोगों को अवेयर करूँगी इसके बारे में और उनसे मैं सपोर्ट करूँगी, बोलूँगी कि ऐसे लोगों का साइकोलॉजिकल सपोर्ट करें और उनको सुने, उनकी बातों को समझे और इसके बाद ही अपना आंसर दें, अपनी प्रतिक्रिया करें उनके सामने। मतलब उनको टोटली सुनना है अच्छे से, ध्यान से मौका दे उन्हें बोलने उनके मौका दें। मतलब ये ना लगे उनको कि ये मेरी बातों को नहीं सुन रहा है, तो इससे उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बढ़ेगा और सहानुभूति मिलेगी। और मुझे तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है इस ट्रैवलिंग को लेकर के, पता है अच्छा है, सबका अपना एक पैटर्न होता है, तो ये भी वो पैटर्न है बात करने का, बोलने का। स्पेशल, अपने आप को सबसे स्पेशल महसूस करने का तरीका कि हम सबसे अलग हैं। मुझे तो अच्छा लगा, इतना तो कॉन्फिडेंस मुझ में भी नहीं है जो कि आप में है, जबकि थोड़ी सी ये पैटर्न है आपका बोलने का, तब तो ये बहुत अच्छी बात है। ओके, थैंक यू मैडम, आपका आपका अमूल्य समय मुझे देने के लिए। बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। ओके मैडम।